राजधानी रांची के बुंडू थाना क्षेत्र में कल जो है एक रैली बुलाया गया था आदिवासी के द्वारा जो है। उसके बाद जो है सभी लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों से एक गाड़ी में पैसेंजर गाड़ी में लोड होके जा रहे थे। उसके बाद जो है जिस तरह से बताया जा रहा है कि आगे चक्का जो है वो ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद जो है अनबैलेंस हुआ। अनबैलेंस होने के तहत जो है गाड़ी पलटी कर गई थी और घटना स्थल पर लगभग 4 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 15 से 16 जो लोग हैं वो घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों के द्वारा जो है सदर अस्पताल में ले जाया गया। वहां से सदर अस्पताल के ओर से रिम्स रेफर किया गया। आज जो है केंद्र सरना समिति के लोग जो है घायल व्यक्ति से रिम्स पहुंचे हैं मिलने के लिए। हम पहान जी से पहले जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे जिस तरह से कल की घटना घटी है। उसके बाद जो है आप लोगों के द्वारा जो है आज जो घायल व्यक्ति लोगों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, कल जो आदिवासियों का द्वारा जो आक्रोश रैली जो निकाली गई थी उसमें तमाम उस क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र से सभी कोई निकले थे और उसी क्रम में एक बस्ती का है जो कि आपको बलालोंग बिरडी शायद कहा जाता है। उसी का अगल बगल के जो लोग थे ग्रामीण थे जो सवारी गाड़ी में सवार थे और उसका जो है ब्लास्ट होने से कारण अगला टायर का वहाँ पर दुर्घटना हो गया जिसमें कि 4 व्यक्तियों का यहीं पर ही निधन हो गया और तमाम लोग है सो हताहत हुए। और ये तमाम चीज़ों को हम लोग जब हम लोग को मालूम हुआ तो हम लोग को बहुत दुख महसूस हुआ और हम लोग यहाँ पर ही मिलने के लिए रिम्स में हम लोग पहुँचे और यहाँ तमाम लोगों से हम लोग संपर्क करके वहाँ के जो भी लोग थे तो उसका जो दुख तकलीफ हम लोग समझने का प्रयास किए और हम लोग तरफ से जो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम लोग जो हो सकता है हम लोग सहयोग करें और इसी क्रम में हम लोग अभी सहयोग करने के लिए भी आए हैं पुनः। और साथ ही साथ जो भी 4 व्यक्ति जैसे कि हम जिसका निधन हो गया वहीं पर ही और उसमें एक था आपको डुमन मुंडा जी थे, एक रामकिशोर मुंडा जी और जगन्नाथ मुंडा जी, राम बिहारी मुंडा जी एक थे। तो हम लोग इस तरह का घटना से हम लोग बहुत मर्माहत हैं। सभी कोई समिति के साथ साथ जितना भी आदिवासी समुदाय है सभी कोई आज मर्माहत है और हम लोग इस तरह का घटना से हम लोग जो यहाँ का हमारा राज्य के जो है माननीय जो मुख्यमंत्री है उनसे हम लोग आग्रह करते हैं, उससे विनती करते हैं कि मृतकों को कम से कम एक व्यक्ति का उसको नौकरी दिया जाए और साथ ही साथ कम से कम 10 लाख रुपया उसको मुआवजा उसको दिया जाए और जितने भी यहाँ पर जो अभी एडमिट है उन लोगों का जो है अच्छा इलाज के लिए हम लोग का उन लोगों को 2 लाख रुपया कम से कम दे ताकि कि अच्छा से अच्छा वो सब अपना इलाज कर सके। और इसी क्रम में हम लोग अभी घूम रहे हैं। हम लोग आगे भी इस तरह का जो भी होगा हम लोग से जो बनेगा हम लोग करने का प्रयास करेंगे सहयोग। जिस तरह से घटना घटी 4 व्यक्ति की मौत हो गई, लगभग 15-16 लोग जो है भर्ती एडमिट है। अभी तक राज्य सरकार के ओर से कुछ राशि दी गई है या कुछ नहीं? कोई इस राज्य सरकार का एक भी टिप्पणी नहीं आया घटना होने के बाद। आप देखे होंगे कि लगातार कुर्मी मामला पर पूरे झारखंड में विरोध हो रहा है आदिवासी समाज के द्वारा। उसी क्रम में ये रैली रखा गया था और ये सारा श्रेय जो घटना हुआ है और जितने लोगों की मृत्यु हुई है सारा श्रेय यहाँ के मुख्यमंत्री में जाता है। इसलिए जाता है कि आपने ही दिल्ली भेजा है कि यहाँ के कुर्मी को आदिवासी बनाया जाए। आप अगर नहीं भेजते तो आदिवासी समाज इसका विरोध नहीं करता, रैली नहीं निकालता, तो इस तरह का मौत नहीं होता। ये सारा श्रेय यहाँ का मुख्यमंत्री में जाता है और मुख्यमंत्री को तुरंत अविलंब 10 लाख रुपया मुआवजा के साथ साथ एक परिवार को नौकरी देने का हम लोग मांग करते हैं और साथ साथ जो घायल है उसको तो अविलंब 2-2 लाख रुपया का तुरंत दिया जाए ताकि उन लोग अच्छा से इलाज करा सकें। इतनी बड़ी घटना घट गई, नहीं तो विधायक, नहीं तो मंत्री, नहीं तो कोई मिलने के लिए घायल व्यक्ति, कोई सब राजनीति करते हैं खास करके आदिवासी समाज से और आदिवासी सीट से विधायक बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन कोई इस रिम्स में सूद लेने तक नहीं आया है। ये झारखंड के लिए विडम्बना की बात है और उसका हम लोग निंदा करते हैं। क्या कहेंगे दादा, जिस तरह से आज जो है घायल व्यक्ति लोगों से आप लोग मिलने पहुँचे हैं, कुछ खाने पीने के भी सामान पहुँचा है? हम लोग आए यहाँ पे मिलने रिम्स में तो देखे उनके जितने भी परिजन हैं सभी भूखे थे और जिस तरह से उनके जो परिजन हैं उन्होंने कहा कि हम लोग के पास दवाई का भी पैसा नहीं है और
जो हमारे यहाँ पर के जो रिम्स के जो कृष्णा मलिक जी हैं, उनके सहयोग से बहुत से लोगों का लिस्टिंग जो नहीं हुआ था, कल उनका भी लिस्टिंग करके हम लोग खाना भी उपलब्ध कराए। और जो दवाई का लिस्ट जो आया है उसको हम लोग पूरे केंद्र समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा और जगलाल पाहन जी के हम लोग सबके नेतृत्व में उसका जो भी दवाई खर्चा उर्चा होगा वो हम लोग मिला के करेंगे। अच्छा, एक सवाल कहीं ना कहीं उठता है, झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में करोड़ों रुपए का दवाई आती है मरीज के लिए, वो दवाई कहाँ जा रहा है? जब मरीज को बाहरी से आप लोगों के माध्यम से दवाई पहुँचे तो ये तो बहुत शर्म की बात है। जो राज्य सरकार जो है दवाई को उपलब्ध करना चाहिए वो उपलब्ध नहीं है, मरीज तक नहीं पहुँच रहे, ये करोड़ों रुपए का दवाई कहाँ जा रहा है? देखिए, इसमें तो आपका राज्य सरकार की यहाँ पे गलती है। सेंट्रल से भी हम लोग के सरकार के द्वारा जो राशि यहाँ पे रिम्स में आता है उसको स्पष्ट जांच करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देखना है। जो भी माननीय जो यहाँ पर के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी जी, उन्हें भी मैं कहना चाहूँगा कि आदिवासी के हित में इतना बड़ा कल घटना घटा, 4 लोगों की मृत्यु हो गई। और मृत्यु किस लिए हुई? इसलिए हुई कि हम लोग का जो कुर्मी आदिवासी बनने के लिए जिस तरह का माहौल उत्पन्न कर रहा है, कल का डेट में हम लोग आदिवासी क्यों एक्टिव हो गए हैं? इसलिए एक्टिव हुए कल का डेट में हम लोग आरक्षण लुटा जाएगा। अपने हक और अधिकार के लिए वो उस महारैली में बुंडू में जो रैली हुई थी उसमें एकता को, आदिवासी एकता को दिखाने का काम जो कर रही थी, उसके निमित्त वो घटना घटा। घटना घटने के बाद अभी तक देखिए राज्य सरकार से कोई मंत्री और कोई नेता रिम्स में अभी नहीं पहुंचे हैं, ना जितने भी जो आदिवासी अगुवा भी हैं वो भी अभी तक अपना कुछ यहाँ योगदान नहीं दे रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है। अभी उनके परिजन काफ़ी नाराज़ हैं, इसलिए कि अभी तक उनके पास पैसा नहीं आया घर से, और जिसका भी अभी अंतिम संस्कार 4 लोगों का करना है उसका विधि व्यवस्था यहाँ पर भाड़ा कौन देगा? ठीक है, लास्ट सवाल पान जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। एक ही गांव से 4 लोगों की मौत, नहीं तो अभी तक जो है जिला प्रशासन की ओर से जिनकी मौत हो गई है उन लोगों को कुछ राशि दिया जाए कि ताकि अंतिम संस्कार जो है वो सही ढंग से, सही रूप से हो। देखिए, झारखंड राज्य के हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन जी, और उनका ये उत्तरदायी था कि आदिवासियों का ही यहाँ पर ही 4 आदिवासियों के एक ही ग्राम के इस तरह का निधन हो गया दुर्घटना में, तो उसमें उनको तत्काल यहाँ पर ही उसको जो भी आर्थिक या जो भी है चिकित्सा संबंधी जो भी सुविधाएं उसको उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर ही उसको आनी चाहिए थी। अपने नहीं आते तो अपना प्रतिनिधि, अपना जो अधिकारी को भेजते, ताकि कि यहाँ जो दुर्घटनाग्रस्त हैं जो लोग, कम से कम उनको मैंने कि अच्छा से चिकित्सा हो। और साथ ही जो भी मृतक जो 4 को जिसको मृत्यु हुआ है, तो उन तमाम लोगों को आर्थिक मैंने कि दाह संस्कार के लिए भी उसको तत्काल कुछ न कुछ पैसा देनी चाहिए थे। लेकिन ये राज्य सरकार हमारी है, अगुआ सरकार है, नाम के लिए सिर्फ अगुआ सरकार है, लेकिन अभी जिस तरह का जो वातावरण अभी परिस्थिति था, उस परिस्थिति में उनको आके यहाँ सुध लेनी चाहिए था कि क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या ज़रूरत है उन लोगों को, उसके पास पैसा है कि नहीं है, कैसे उसको तत्काल में उसका जो अंतिम संस्कार किया जाए, और यहाँ के जो भी है यहाँ क्षति माने जो दुर्घटनाग्रस्त जो है यहाँ पर ही उन लोगों का अच्छा से इलाज हो। लेकिन नहीं कि किसी तरह का सूद नहीं लिए। बहुत दुख की बात है कि अगुआ सरकार रहते हुए जो है अगुआ जो है तो किसी तरह का कोई भी हम लोग को सहयोग नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे बबलू मुंडा जी, लगातार जो है सभी मौत के बाद जो है सभी आदिवासी समुदाय के लोग जो है एकजुट कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, और उनके माध्यम से छोटा मोटा राशि जुगाड़ करके अंतिम संस्कार के लिए भेजा जा रहा है। ये जो अगुआ सरकार जो है राज्य में 6 साल से सरकार है, यह बबुआ सरकार हो गया है। आप कोयला माफिया रहते हैं तो आपका तुरंत पैकेज मिलता है, आप बालू चोर रहते हैं तो आपको तुरंत पैकेज मिलता है। यहाँ गरीब गुरबा का सरकार नहीं है, यहाँ का आदिवासी मूलवासी का सरकार नहीं है, यहाँ लुटेरों के संरक्षण मिलने वाला राज्य है। और इस तरह का लगातार आप देखे होंगे यहाँ पर लुटेरों को संरक्षण मिलता है। तो साफ हो गया है। अब हम लोग विचार कर रहे हैं 29 में कि ये अबुआ सरकार कहने वाली बबुआ सरकार जो बन के बैठी है, हम लोग कैसे इसको उखाड़ के फेंकेंगे, अब हम लोग तय करेंगे आदिवासी समाज। ठीक है,
तो आपने सुना कि आदिवासी समुदाय के लोगों को कहीं ना कहीं आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है कि घटना घटने के बावजूद भी नहीं तो राज्य सरकार के जो नेता है या मंत्री है वो घायल व्यक्ति लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, नहीं तो जिनकी मौत हो गई है उन लोगों का परिवार लोगों से सूझबूझ लेने की कोशिश की गई थी। अब देखना होगा कि राज्य सरकार की ओर से जो घायल व्यक्ति है उनके परिवार लोगों को कुछ राहत मिलती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।